नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में नैतिकता को अपनाएं। नैतिकता का आत्मानुशासन बदले हुए युग का बदलाव बनेगा। सभी में नैतिकता के उद्देश्य व महत्व को समझ व स्वीकार्यता पनपेगी। सभी की स्थिति में नैतिकता नियम बनकर रह गई है। इसे बोझ की तरह जिस किसी तरह ढोया और अपनाया जाता है। सभी के साथ यह ढोई और अपनाई जाए, अब की दशा में यह भी जरूरी नहीं है। तभी मर्यादाओं को बुरी तरह से मसला और रौंदा हुआ देखा जा सकता है। वर्जनाओं के बांध भी बुरी तरह से टूटकर नष्ट हो रहे हैं। मनमानी, मनमर्जियां और खुदगर्जी जैसे जीवन की नीति बनती जा रही है। इसी में खुशियां तलाशी जा रही है। जीवन में सुख के स्रोत ढूंढे जा रहे हैं। अपना छोड़कर अपनों की परवाह भी बाकी नहीं बची है। इस दशा में जीवन की फंस उलझ जाने के कारण अब अपना सुख और अपनी सुरक्षा भी क्षीण होने लगी है। सम्मान, सुख, सुरक्षा पर सबका स्वामित्व हो, इसके लिए नैतिकता की समझ जरूरी है। सभी साथ साथ रह सके, खुशियों पर सबका साझा अधिकार हो, इसके लिए नैतिकता को अपनाया जाना आवश्यक है। जीवन स्वस्थ, सकुशल और दीर्घायु हो, इसके लिए नैतिकता की स्वीकार्यता जरूरी है। यही संस्कृति सभ्यता का आधार है। वन्य जीवन का सभ्य जीवन में परिवर्तन इसके बिना किसी तरह से संभव नहीं है। यही मनुष्य में मनुष्यता की कसौटी, परख और पहचान है। जीवन के इस सत्य को जितनी जल्दी जान लिया जाए उतना ही अच्छा है। अधिक और अधिक पाने के लोभ में सारे सुख, सभी सुविधाएं सिर्फ मेरे लिए, इस सोच के स्वार्थ ने सारे सम्मान पर मेरा आधिपत्य और अधिकार है। इस अहंता के अभिमान ने नैतिकता के मूल्य और मानकों की अवहेलना की है। इसी कारण नैतिकता की जीवन नीति भुलाई बिसराई गई है। इसी के परिणाम जीवन में दुखों का दर्द बनकर उभरे हैं। जब जहाँ जीवन को समझने की कोशिश होगी, तब वहाँ अपने आप ही नैतिकता को समझा और अपनाया जाएगा। यदि इस समझ का आरंभ से प्रारंभ करें तो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जीवन ऊर्जा, जीवनी शक्ति। इसके बिना जीवन का टिक पाना संभव ही नहीं है। और इस जीवन ऊर्जा, जीवनी शक्ति का स्रोत है प्रकृति। प्रकृति के साथ साहचर्य एवं इसे पोषण देने से स्वयं को पोषण मिल पाना संभव है। हम सभी का सामूहिक जीवन केवल तभी तक संभव है जब तक हम प्रकृति को पोषित करने की नीति और नैतिकता पर भरोसा करते हैं। प्रकृति के स्वस्थ और सौंदर्यशाली होने में ही हमारे स्वास्थ्य व सौंदर्य का रहस्य है। नैतिकता के इस प्रथम पाठ को जब से भुलाया गया है, तब से प्रकृति कुपित होकर विपदाओं के विनाश की सृष्टि कर रही है। प्रकृति के पश्चात जीवन को धारण करने वाली धरती है। प्रकृति यदि समस्त सृष्टि की माता है तो धरती हम सबकी सगी माता है। धरती के बिना हम सबको कौन धारण करेगा? धरती के जीवन में हम सबका जीवन है, जबकि धरती के मरण में हम सबकी सामूहिक मृत्यु निश्चित है। इस सच को झुठलाया नहीं जा सकता। बात धरती के भूतल की हो अथवा भूगर्भ की, धरा के इन दोनों आयामों को समझकर इनके साथ साझेदारी निभाना नैतिकता का दूसरा पाठ है। भूतल के नदी, पर्वत, झरने, जंगल, वृक्ष, वनस्पति, पशु, पक्षी और मनुष्य सभी को साथ साथ रहना है। धरती की मिट्टी से भूतल की भूमि की उर्वरता के बल पर ही फसलें और फल संभव हैं। इसके भूगर्भ का जल, खनिज, धातुएं भी तभी मिल पाना संभव है जब हम धरती के महत्व व महिमा को समझें। जब हम सब धरती के पुत्र व पुत्रियां बनेंगे, तभी तो धरती हमारी माता बनेगी। उसका वात्सल्य हमें मिल पाएगा। नैतिकता का यह दूसरा पाठ हमें यही सिखाता है। इसकी अवहेलना, उपेक्षा के परिणाम तो बस हमें जल रहित बंजर भूमि, खनिज धातुएं देने के स्थान पर आपदाएं, विपदाएं देने वाला भूगर्भ बस यही बचेगा, जो वर्तमान की अवस्था है।
इसमें सकारात्मक व सार्थक परिवर्तन के लिए धरती के साथ सहजीवन की नैतिकता की स्थापना अनिवार्य है। नैतिकता का तीसरा पाठ कहता है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं वे ही सबकी हैं, जो हमारे लिए अनिवार्य है वही सबके लिए है। जिस तरह श्वास के लिए वायु, जीवन के लिए जल, शरीर के लिए भोजन हमारे लिए जरूरी है, वैसे ही यह जरूरत औरों की भी है। इसलिए इन्हें छीन छीन हड़प कर पाना ठीक नहीं है। इनका उपयोग मिल बांट कर ही किया जाना चाहिए। हम यदि औरों की जरूरतों को छीनेंगे तो एक दिन दूसरे हमारा सब कुछ छीन झपट कर ले जाएंगे। इसलिए इस छीना झपटी की प्रकृति को बदलकर सभी के साथ जीवन की जरूरतें साझा करना ही उचित है। नैतिकता का यह पाठ हमें यही सिखाता है। सबके साथ मिलकर रहने के लिए जीवन की जरूरतों पर सभी के समान अधिकार को भी स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि जैविक जरूरतें सभी के जीवन के लिए अनिवार्य हैं। इसीलिए नैतिकता की यह सीख इन्हें स्वेच्छा से सबके साथ साझा करने की जरूरत सिखाती है। हम सब मनुष्यों का जीवन केवल जैविक नहीं है, इसका बहुत कुछ अंश मानसिक है। मन के कारण ही मनुष्य कहलाते हैं। तन की सार संभाल के साथ मन की सार संभाल भी जरूरी है, क्योंकि यदि मनुष्य के मन को नहीं संभाला तो मनुष्य पशु से कहीं अधिक बदतर, बर्बर, हिंसक और हत्यारा बन जाएगा। इस स्थिति में सबसे विचित्र विडंबना यह होगी कि इनकी पहचान भी नहीं हो पाएगी। पशु वनों में रहते हैं और मनुष्य बस्तियों में। इनकी आपस में सहज दूरी बनती है और निपटी भी है। यदि कहीं धोखे से कोई भूला भटका पशु वन से बस्ती में आ गया तो हम उसे फिर से बस्ती से वन की ओर खदेड़ देते हैं। हाथी, तेंदुआ, बाघ आदि के साथ जब तब ऐसा होता रहता है। लेकिन यदि मनुष्यों में कोई एक अथवा अनेक पशु बन जाए तो हम क्या करेंगे? उसकी तो सही से परख व पहचान भी नहीं हो पाएगी। बदली हुई प्रकृति में भी उसकी आकृति तो वही रहेगी। ऐसी स्थिति में वह चीते से ज़्यादा चालाक और बाघ शेर से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। उसे तो बस्ती से वन की ओर भी नहीं खदेड़ा जा सकता। ऐसी दशा में उपाय केवल एक ही है कि मनुष्य मनुष्य बना रहे, वह वन्य पशु में परिवर्तित न हो। इसके लिए मनुष्य को मनुष्य की मानसिक आवश्यकताओं को समझना होगा। नैतिकता का अगला और चौथा पाठ यही है। सम्मान, सुरक्षा, सुख सुविधा और कुशलता पर सभी का समान अधिकार है। सभी को इसे मिलना चाहिए। मनुष्यों के समाज में यदि सभी मनुष्यों को प्राप्त नहीं है तो इसका सीधा मतलब यही है कि वहाँ पर मनुष्यों की आकृति में कुछ वन्य पशु भी रहने लगे हैं, जिन्हें हम भले ही वनों की ओर न खदेड़ पाए, लेकिन उन्हें फिर से वापस मनुष्य बनने के लिए प्रेरित या विवश तो कर ही सकते हैं। नैतिकता का आग्रह यही है कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य ही बनकर रहें। यह तभी संभव है जब हमारा मन समझदार बने, उसमें यह समझ विकसित हो कि सम्मान, सुख सुविधा और कुशलता पर सभी का अधिकार है। फिर वह बालक हो या वृद्ध, युवक हो अथवा अधेड़, स्त्री हो या पुरुष, धनवान हो या निर्धन, समर्थ सबल हो या असमर्थ दुर्बल, उसका जाति, धर्म, कुल, वंश, क्षेत्र, देश की लकीरें किसी भी तरह के कितने ही विभाजन क्यों न कर लें, लेकिन इससे मनुष्य की मनुष्यता तो विभाजित नहीं होती। मनुष्य में मनुष्यता के समान प्रतिष्ठा नैतिकता का सर्वोच्च उद्देश्य है। जहाँ सभी मनुष्य सम्मानित, सुरक्षित, सुखी जीवन के अनिवार्य सुविधाओं से युक्त कुशलता का अनुभव करें। समझना चाहिए कि वहाँ नैतिकता अपनाई जा रही है। संस्कृति, सभ्यता सभी इसी के नाम हैं, इसी के परिचय और परिचय हैं। जीवन के लिए जो जहर है उसे हर तरह से त्याग देना, जो अमृत है उसे अपना लेना नैतिकता का 5वां नियम है। इसे स्वीकारने पर नशा करना अथवा अन्य कोई गलत आदतें टिक न सकेंगी। मंदिरों में जाने वाले मनुष्य जब मंदिरालय में भीड़ बढ़ाने लगे तो यही समझना चाहिए कि नैतिकता की समझ सो रही है, खो रही है। नैतिकता कभी शासन के नियमों से नहीं निभती, यह सही समझ और आत्मानुशासन से निभाई जाती है। नैतिकता के 5 पाठ। पहला, प्रकृति के साथ साहचर्य।
दूसरा, धरती के साथ सुखद संबंध। तीसरा, जैविक जरूरतों की समान साझेदारी। चौथा, मानसिक कुशलता का समान अधिकार। एवं पांचवा, जीवन ऊर्जा, जीवनी शक्ति को नष्ट करने वाली समस्त वस्तुओं व आदतों का त्याग करके उसे अपनाना, जो जीवन ऊर्जा व जीवनी शक्ति के लिए अमृत है, मानव जीवन के पंच प्राणों की तरह है। मित्रों, इनमें से किसी की उपेक्षा, अवहेलना संभव नहीं है। भावी युग का आधार भी यही है। दैवी प्रकाश से देदीप्यमान मानव मन इन्हें अपनाने और स्वीकारने में तनिक सी भी देर नहीं लगाएगा। इसी के बल पर मानव जीवन के दिवस और रात्रि सभी भय मुक्त होंगे। इसी के आधार पर सभी का सम्मान, सुरक्षा, सुख सुविधा और कुशलता मानव के मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकारी जाएगी। इसी के बलबूते आध्यात्मिकता का आत्मस्वरूप प्रकट होगा।